हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की उद्देशिका के विषय पर। आइए जानते हैं संविधान की उद्देशिका क्या कहती है। वैसे तो हर एक एक्ट की अपनी उद्देशिका होती है, उसका किसी भी एक्ट की उद्देशिका में उस एक्ट का उद्देश्य होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो प्रियम्बल है उसका अपना विशेष महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशंस के पर्पस को डिफाइन किया गया है। उस समय जो संविधान निर्माता थे उनका क्या मंशा रही थी संविधान को बनाते वक्त, वो सभी जानने की, संविधान निर्माताओं के माइंड को जानने की, पढ़ने की कुंजी है संविधान की उद्देशिका। तो आइए समझते हैं संविधान की उद्देशिका क्या कहती है। संविधान की उद्देशिका को स्टार्ट किया गया है, उन वर्णों को हम बड़ा वजन देते हैं, वेट देते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई वर्ड देखने को मिलता है तो वो है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग, भारत कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर गेन करता है वो भारत के लोगों से ही गेन करता है, प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए भारत के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत महत्व प्रदान किया गया है। आइए अब को विस्तार से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लोग, भारत के लोग ही भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय यहाँ बताया गया है, इनको प्रदान करने के लिए और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चल करके आर्टिकलों के माध्यम से प्रोटेक्ट किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से इन स्वतंत्रताओं को प्रोटेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देखने को मिलती हैं एवं अवसर एवं प्रतिष्ठा, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी है, ये हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशंस में। इक्वलिटी को जो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 14 में से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलती हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, इनमें अब हम जो आगे बात करेंगे उसमें बताया गया है कि हमने जो स्वतंत्रता पढ़ी, राज्य की संप्रभुता पढ़ी, एकता, राज्य की संप्रभुता पढ़ी, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, इन सबको पढ़ा, लेकिन इन सब में भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार रखता है, ये उसका फंडामेंटल राइट भी है और इसे आर्टिकल 21 में प्रोटेक्ट भी किया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता से, यानी कि उसकी जो गरिमा है उसको छीना नहीं जाएगा। आर्टिकल 21 उसकी गरिमा को प्रोटेक्ट करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समय समय पर व्यक्ति की गरिमा को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। ऑर्डर के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं उनके माध्यम से व्यक्ति की गरिमा को बचाने का प्रयास किया जाता है। आर्टिकल 21 इस पर विस्तृत व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जो व्यक्ति की गरिमा, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस राष्ट्र को कोई भी व्यक्ति खंडित नहीं कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 1 में ये बताया गया है स्पष्ट तौर पर कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए हम इसे राज्यों का संघ कह के पुकारते हैं और इसे आर्टिकल 1 में कवर भी किया गया है। तो ये अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस की जो उद्देशिका है वह संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को क्लियर करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ये विवाद बना हुआ था कि क्या संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदु बेरी बावरी के मामले में ये एक बार कह दिया था कि संविधान का भाग, संविधान की जो उद्देशिका है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आता है, केशवानंद भारती का केस वर्सेस केरल राज्य का ये केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है और उसमें मनमानी संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा मनमानेपन तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता है और ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही रह जाए। यानी कि इस केस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा को बताया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो केस था इंदु बेरी बावरी का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना किया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस का उद्देश्य का कॉन्स्टिट्यूशंस का भाग नहीं है। लेकिन अपने बाद वाले निर्णय यानी कि केशवानंद भारती के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे
उलटते हुए, अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देश्य का कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और उस उद्देश्य का में उस हिस्से में कोई संशोधन नहीं, मतलब मनमानीपन तरीके से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हो। उद्देश्य का में कुछ भाग है ना। तो फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें न्याय दिया गया है, 3 प्रकार का न्याय है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक राजनीतिक न्याय है, उपासना, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सभी चीज़ें हमें उद्देश्यता में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर में ये बता दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 26 नवंबर वह डेट थी 1949 में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो गया था और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 15 आर्टिकल थे वो भी लागू कर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारी जो वीडियो के माध्यम से जो लॉ इन्फॉर्मेशन है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके, उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिनको जो कि किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि विशेष करके जुडिशियल फील्ड में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप कि आप इसे शेयर करेंगे, उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।